हेलो फ्रेंड्स, जय छठी मैया। आज जिस तरीके हल षष्ठी जिसको कहते हैं, गलही छठी पुत्र के लिए रहा जाता है, तो उसका जो थोड़ा विधि विधान है मैं आपको बता दूँ। सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होता है और बस मेरी श्रद्धा भक्ति को कामना यही है कि बस छठी मैया बच्चों की लंबी आयु दे, पति की लंबी आयु दे, सुखी परिवार के ऐसी कामना के साथ माता जी का व्रत संपूर्ण किया जाता है। तो आपको बता दूँ तो मेरे यहाँ पूड़ी लगती है, मतलब पूड़ी रखी जाती है 6 जोटा, जितने भी बेटे हों या और गौरी माता के हिस्सा, और ये दही है, और ये तिन्नी की जो मेन चावल होती है इसी को खाया जाता है, तिन्नी का चावल और ये दही, और ये दोने हैं, दोनों में तिन्नी का चावल और दही रखा जाता है और फिर अपने हाथ बांटी जाती है। और मैं आपको अपने माता छठी मैया से मिलवा दूँ जल्दी से। ये तो जानते हैं आप, ये कुछ है जिसमें गांठें लगती हैं, और ये मैंने बनाया है ये किनारे किनारे सगरा टाइप का कि इसमें ये सागर में है। और ये मेरी जो सामने छोटी सी वो ये माता जय माता छठी मैया है, इनको बनाया है मैंने। जय छठी मैया, सबको सुख देना, शांति देना, संपत्ति देना, सबका कल्याण करना मैया छठी मैया। तो इसी के साथ मैं अपना पूजा शुरू करती हूँ। पूजा विधि विधान सभी जानते हैं, और बस आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलें। जय छठी मैया, जय माता दी। जय छठी महारानी। इसमें खतिया भी लगाई जाती है, पहले खतिया। ये खतिया हो गई और मैं इसको हाथ से पूछूँ तो यहाँ पे सिंदूर लगाऊंगी। गौरा देवी कुछ बेबो बेबो देखे हो? अरे वीडियो बना था। ठीक है। जय माँ छठी मैया, जय जय छठी माता। हमारे बेटे देख रहे हैं मोबाइल ना, तो मैंने इसीलिए कहा बेबो देखना सॉन्ग। जय छठी मैया, जय छठी माता। ये छठी माता वस्त्र अर्पण कर दे रहे हैं, पुष्प प्लेट में निकाला। जय हाँ, जय छठी बस जी भाव। जय राधे सगरा महाराज, रोक दिया बोले बताइए। जय माँ, जय जाओ, रोक दे जलाएं बस, करो। जय 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 छठी मैया। आपके लिए थोड़ा अब शुरू कर देखो मेहंदी दिखा जो कि अपने पुत्र का बलिदान देते हैं लोक कल्याण जन कल्याण के लिए। तो इसी कहानी के साथ मैं आप सबको जय। राजा सगरा ने अपनी पत्नी से छुपा के जो किया था अपने पुत्र का बलिदान कि नगर जन लोगों का कल्याण हो, तो उसी की एक कहानी है इसमें। उन्होंने ऐसे सगरा में अपने पुत्र को डाल दिया था। क्यों? जय माँ, जय गौरा भैया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं अज्ञान। जय छठी माता, जय। तुम्हें खाली यही बना रहा हूँ। रानी थे तो उनके संतान थी, और संतान मतलब हंसे खेलते रहते थे। तो उनके राज्य में एक सगरा खुदवाया गया, जो कि सगरा में पानी आता लेकिन सूख जाता था, कभी वो चलता नहीं, मतलब भरता नहीं था, किसी का कल्याण नहीं हो पाता था। तो ऐसे उन्होंने बहुत राजा जी बहुत परेशान थे, कैसे भरा जाएगा। तो सगरा का जो है एक पंडित जी आए वहाँ, बाबा जी आए, इसका क्या उपाय है कि हम इसको सागर मतलब भर सकते हैं, इसके लिए बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ेगा। कहीं क्या कहीं तुमको अपने लड़कों को इस सगरे में बलि देनी होगी, इसमें डाल देना होगा, तभी आपका जो है ये सगरा हमेशा के लिए भरेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो लेकिन ये परेशान थे कि हम जाएंगे तो रानी से कैसे उनको अपना बेटा मांगेंगे, वो देगी थोड़ा, ऐसे ना कि सगरा में हमको लड़का डालना है और हमको ऐसे कल्याण के लिए वो देगी नहीं। तो राजा ने को प्लान बनाया कि
कि चलिए हम जाते हैं। उन्होंने कहा रानी तुम्हारी माँ का तबीयत बहुत खराब है और चली जाओ। भगवान की उसे मतलब वही जोता बोया जाता है, छठी वाला दिन था। तो उस दिन वो जो व्रत थी, अब वो छठी मतलब अपने माँ के घर पहुंची, खेत मतलब पालकी में और डोली कहानों के साथ वहाँ जब पहुंची तो देखा माँ उनकी बहुत पूजा पाठ कर रही थी। तो कहने लगे बिटिया तू कैसे आ गई कि यहाँ पे तो ऐसे जोता बोया खेत से कहीं चला नहीं जाता है, कभी आज के दिन कहीं जाया नहीं जाता है, तो जो है तुम कैसे आ गई? कहीं नहीं, हम कहीं मेरे राजा ने कहा कि आपकी तबीयत बहुत खराब है इसलिए हम आ गए माँ। तो कहीं नहीं इसमें कोई जरूर दाल में काला है, जल्दी इसी समय लौटो। तो उन्होंने जो है जैसे उसी कहानों के साथ पालकी लेके चली। अब राजा ने इधर सगरा में अपने बेटे को डाल दिया था और जैसे ही मतलब डाला वैसे नदियां मतलब बिल्कुल सगरा भर गया। और राजा जी डर के मारे कि अभी हम रानी को क्या जवाब देंगे, वो घर चले गए थे और अपना बहुत दुखी होकर लेटे हुए थे पलंग पे। इधर से रानी जब गुजर रही थी तो बीच में सगरा पड़ा, तो उसने देखा जैसे कि ये सगरा पहले सूखा रहता था, अब तो बहुत लहरा रहा है, तो थोड़ा रोको पालकी मैं देखती हूँ कहानों से कहा। और जब उन्होंने देखा तो उसे एक पुरैन के पत्ते पे उनका बेटा खेल रहा था। अरे उन्होंने लपक मतलब झट से अपने बेटे को उठाया और कहा कि अच्छा यही बात थी, राजा ने हमको इसीलिए हमको दूर वहाँ किया। चलिए ठीक है। वो अपने बेटे को अपने सीने से लगा के गई। राजा से कहा दरवाजा खोलो। राजा बहुत डर के मारे खोले कह रही राजा दरवाजा खोलो। राजा दरवाजा नहीं खोल रहा है। बार बार कहने पे हाँ हम समझ गए हैं कि तुमने मुझे जिस कारण भेजा और ये देखो हमारा बेटा भी अच्छा है, सही है, सलामत है, भगवान ने छठी मैया ने दिया और सारी जन का कल्याण भी हुआ। राजा तुरंत दौड़ के देखा दरवाजा की उनकी रानी के हाथ में बेटा था, बच्चा था। तो बस ऐसे जन कल्याण के लिए जैसे माता रानी ने उनको उनके लड़के को उनके बच्चे को जीवन उम्र दिया, जीवन दिया, ऐसे ही सभी का कल्याण करे, सबके घर सुख संपत्ति बना रहे और सबके बाल बच्चे सुखी रहें और सबका कल्याण हो, सब लोगों सुख संपत्ति पाए। बोलो छठी मैया की जय। प्रसाद लो ले। जय छठी मैया। जय माता दी, 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 जय माता दी। ये मेन होता है, ऐसे कुछ में गांठ लगाई जाती है। 24 बनाओगी? एक हाथ से बनाई जाती है फ्रेंड्स, लेकिन हम सब में बनाओगी? कितना हुई मार बुलवाए हो? 2 3 ये तीसरा लगा रही 4 5 ठीक हुआ। देखो 1 2 3 4 एक ऊपर सबसे ये 5 गांठ ऐसे